अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और फैटी लीवर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब भी डॉक्टर सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप फैटी लीवर है तो इंसान को लगता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी और हर वक्त स्ट्रेस में रहना भी फैटी लीवर की एक बहुत बड़ी वजह है। अब फैटी लीवर होता क्या है? लीवर बेसिकली एक डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री है अल्लाह ताला ने, जो कि हमारे बदन में फिक्स की है। और इसका काम ही है कि इसके अंदर आपको गुड फैट्स चाहिए होते हैं, जो कि बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, बाइल होता है, उनसे मिलकर आपके फूड को डील करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल बनाते हैं। लेकिन जब 5% से बढ़ जाता है वो फैट, और तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। और विदाउट एनी मेडिकेशन इसको आप आराम से रिवर्स कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज के साथ। फैटी लीवर के कुछ साइंस हैं, क्योंकि ये राइट साइड पे हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा आपकी हथेलियों पे ख़ारिश होती है, राइट वाली पे नमनेस हो जाती है, पाँव के अंदर, राइट घुटना, राइट शोल्डर, तो उसमें कभी पेन होती है। राइट साइड की रिब्स के पीछे आपको पेन होती है। तो दिस इज़ ऑल वेरी वेरी नॉर्मल जब आपको फैटी लीवर होता है। आउट ऑफ 10 पीपल 4 से 5 लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। अगर आप इसको डील नहीं करेंगे तो ये लीवर सोराइसिस में, मतलब लीवर में ज़ख्म हो जाता है, जो अंदर फैट है वो बाहर भी आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको भी नहीं चेंज करेंगे उस पर, तो फिर लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो फैटी लीवर परेशान होना चाहिए, लेकिन खाली परेशानी इसका हल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? सबसे पहले तो आपको अपनी स्लीप पैटर्न अच्छे करने, क्योंकि स्ट्रेस इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। रिफाइंड ऑयल, जो कनोला ऑयल, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं वो सब इसकी बहुत बड़ी वजह है। तो हमें इन सब को रिप्लेस करना है गुड फैट से। आर्टिफिशियल टेस्ट मेकर्स जो कि बाहर के खाने हैं, वो सब टेस्ट को इन्हांस करने के लिए उनमें मोनोसैचुरेटेड फैट और कार्सिनोजेनिक बहुत सारे एंजाइम्स डाले जाते हैं, क्योंकि कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। तो उनको छोड़ना है, घर का खाना खाना है। प्लस आपको अपने खाने में सैलड यूज़ करनी है। अब क्या होता है, जितने लोग फैटी लीवर का शिकार होते हैं उनको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लैक्स और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि भाई सब्जियां हमें हजम नहीं होती। कोई मसला नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप क्या करें, सौते कर लीजिए, वेजिटेबल्स को स्टीम कर लीजिए। मगर वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर यूज़ करनी है। और कैबिज का जूस, स्टीम्ड कैबिज का सूप आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रिच विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है। हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन देसी अचार होते हैं, वो जैसे आप आंवले का अचार ले लीजिए, मोरंगा का अचार ले लीजिए, ये इस तरह के अचार जो होते हैं ना, ये प्रोबायोटिक का काम करते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हर खाने से पहले अगर आप एक डिटॉक्स वाटर ले लेंगे, जो कि हमारा एलो ड्रिंकिंग जेल है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस कदर अच्छा है। और हमारे पास अभी भी एक रिपोर्ट भी आई है। दिस इज़ एलो ड्रिंकिंग जेल। हर खाने से पहले आप यूज़ कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और विद इन 4 to 6 वीक्स, मैक्सिमम 12 वीक्स में आपका फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है। इसके साथ डाइट प्लान डेफिनेटली हम आपको देंगे। और फाइबर इम्पॉर्टेंट होता है फैटी लीवर में। आपको गुड फैट लेना है, गुड फाइबर लेना है, कार्ब्स को छोड़ना है। कहते हैं कि जब आप फैटी लीवर की प्रॉब्लम में हैं
तो फैट मत खाएं, देसी घी बहुत अच्छा है, देसी घी ज़रूर खाइए। और गुड फाइबर, यस, ये फाइबर हमारा ऑर्डर कीजिए। और इसके साथ हम आपको डाइट प्लान बिल्कुल फ्री देंगे अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स और आपकी ज़रूरत के मुताबिक। देसी घी ज़रूर खाइए, पानी पीजिए, वॉक, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस को कीजिए, मसल बिल्डिंग कीजिए ताकि आपके फ्री रेडिकल्स और फैट जो है बॉडी में वो ख़त्म हो। दूसरा ये है कि माइंडफुलनेस, जलना कुड़ना सड़ना टेंशन लेना छोड़ दीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। डोपामिन हमारे दिमाग में होता है, जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो जो हार्मोन डोपामिन है वो एक्टिव होता है और आप वो भी कर पाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो यकीन, उम्मीद और ईमान के साथ चलिए। फैटी लीवर बेसिकली रिलेटेड है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। तो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, रीचेक कीजिए, माइंडफुलनेस के साथ जिए। और हमारे पास फॉरएवर के पास फैटी लीवर की बहुत ही अच्छी टेस्टमनीज हैं, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ में होता क्या है, हम आपकी रूट कॉज पे काम करते हैं। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे, आप उस मेडिसिन को खाते जाएंगे, ना अपना खाना चेंज करेंगे, ना अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, ना अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, ना ही आप अपनी लाइफ को किसी सीरियस मोड पे टेक करेंगे कि आपको अगर दवाई है तो दवाई के साथ ग़ज़ा बिल दवा को भी देखना है आपने, उसको आप नहीं देखेंगे। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि डॉक्टर आपको मेडिसिन की डोज बढ़ा देगा। जब वो डोज बढ़ाता जाएगा, आप तो खाना नहीं चेंज कर रहे, आपको तो पता नहीं है कि आपको खाने में क्या खाना है। तो खाली दवाइयाँ खाने से कभी कोई ठीक नहीं होता। सबसे पहले जो दिन में 3 दफ़ा आपको खाना ही खाना है वो है ग़िज़ा, वो है खाना। उसके बारे में सीखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। देखा देखी मत खाइए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाइए। लीवर को रेस्ट चाहिए होता है, जैसे सारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होती है, सारे ज़बाने को जाकर काम करने का एक पैटर्न होता है, स्लीप पैटर्न एक होता है। तो लीवर को भी रेस्टिंग टाइम देना चाहिए। फास्टिंग इसमें बहुत अच्छा काम करती है। मगर आप सिर्फ फास्टिंग करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और उसके साथ किसी भी तरह का कोई डिटॉक्स ड्रिंक, किसी भी तरह का एंटीऑक्सीडेंट ऐड नहीं करेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आपका फैटी लीवर हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो माइंडफुलनेस के साथ चलिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपनी बॉडी की ज़रूरत का ख्याल रखिए। इससे पहले कि आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई जो कि आप अपनी नींदें हराम करके कमाते हैं वो डॉक्टर ले जाए और आप अपने बेड पे पड़े रहें, अपने आप को रोज़ के रोज़ क्वालिटी टाइम दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, हाइड्रेट रहिए, पानी पीजिए, अल्कोहल मत पीजिए, अगर पीते हैं तो कम से कम पीजिए। और बाकी ये है कि खुश रखिए। और लीवर इज़ अ डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री। हमारी बॉडी में जो बिलियन 1000 लीटर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं उनको प्योरीफाई करके फूड के लिए वो यूजेबल बनाता है, बॉडी के लिए यूजेबल बनाता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ख्याल कीजिए। सो वी कैन हेल्प यू, कॉन्टेक्ट अस। अस्सलाम वालेकुम।